हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को अनसॉल्व्ड रसायन विज्ञान 2023 का पेपर कोड 347 CF को सॉल्व कराऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का घ नंबर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले का सारा सोल्यूशन मैंने बता दिया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की और सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को समझा देता हूं कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, मैं आप लोग को इसको समझा दे रहा हूं। जब अल्फा एमिनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और उसका अनुभार लगभग 100 से 1000 हो जाता है तो आप पेप्टाइड का निर्माण कर लेता है। और जब पेप्टाइड का अनुभार 10,000 है तो आप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर लेता है। और जब पॉलीपेप्टाइड का अनुभार 10,000 से अधिक हो जाता है तो आप प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। मैं एक बार और आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जब अल्फा एमिनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर उसका अनुभार 100 से 1000 हो जाता है तो पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। जब पेप्टाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और उसका अनुभार 10,000 तक हो जाता है तो वह पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है। और जब 10,000 से ज़्यादा इसका भी अनुभार हो जाता है तो उससे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर प्रोटीन के बारे में लिखा गया है, आइए इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड का बहुलक है। जो प्रोटीन होता है वो अल्फा एमिनो एसिड का बहुलक मतलब पॉलीमर होता है जो कि परस्पर पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर कहीं CONH लिखा रहता है तो इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रोटीन की संरचना बहुत जटिल होती है, ये काफ़ी टिपिकल होती है, अतः इसे 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना और प्रोटीन की चतुष्क संरचना। तो प्रोटीन को 4 भागों में बांटा गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चलिए इसमें सबसे पहले हम समझेंगे प्राथमिक संरचना क्या होती है। जैसा भी यहाँ पर लिखा गया है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना सेंगर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो इसकी संरचना किसने दिया था? सेंगर नामक साइंटिस्ट ने। आगे डिफिनीशन यहाँ से लिखा गया है प्राथमिक एमीन का। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है एमिनो एसिड के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर बनने वाले पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। मतलब एमिनो एसिड के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। एमिनो एसिड के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। आगे इसी के बारे में लिखा गया अगला पॉइंट, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड व डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। 3 प्रकार का बंध इसमें पाया जाता है। आगे इसी में पॉइंट लिखा गया है अल्फा एमिनो एसिड के क्रम में परिवर्तन से प्रोटीन के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। अगर बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड के ग्रुप लगे हुए हैं, अगर उसमें परिवर्तन किया जाएगा तो प्रोटीन के मतलब प्रॉपर्टी में भी परिवर्तन हो जाता है। चलिए आइए समझते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पॉलिन व कोरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। आगे लिखा गया इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसमें चेन के बीच में पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तथा यह संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की आकृति को निर्धारित करती है। इसके आकृति के बारे में बताती है। ये 2 प्रकार की होती है। जो द्वितीयक संरचना होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है अल्फा हेलिक्स संरचना और दूसरा दिया हुआ है बीटा लहरिया परत संरचना, या इसी को कहते हैं बीटा लहरियादार संरचना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो आइए इन दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे अल्फा हेलिक्स संरचना क्या होती है।
तो चलिए अल्फा हेलिक्स संरचना को डिटेल से समझते हैं। अल्फा हेलिक्स संरचना जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, प्रोटीन की इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला परस्पर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित होकर हेलिकल संरचना बनाती है। जैसा कि यहाँ पर बना गया, ये है हेलिकल संरचना। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, ये प्रोटीन लचीले होते हैं तथा इन्हें खींचा जा सकता है, छोड़ने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। मतलब ये इलास्टिक की तरह होता है, इसको खींच देंगे तो छोड़ेंगे तो अगेन अपने रियल स्टेट में आ जाता है। अगला पॉइंट लिखा गया है, इसमें एक इम्यूनो अम्ल के CO ग्रुप तथा चौथे इम्यूनो अम्ल के NH ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बंध बनने के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित हो जाती है। जैसा कि यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसमें एक इम्यूनो अम्ल के CO ग्रुप तथा चौथे इम्यूनो अम्ल के NH ग्रुप। तो यहाँ पर ये पहला CO ग्रुप है, इससे जो चौथा इम्यूनो एसिड का जो NH ग्रुप होगा उसी के बीच में क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पर और भी ग्रुप लगे हुए हैं, ये चौथा नंबर का चौथे अमीनो एसिड का NH ग्रुप है। तो इसके बीच में मतलब पहले का CO ग्रुप और चौथे का NH ग्रुप जो होगा उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। वो इसी तरह ये भी बना है, इसके बीच में और सारा स्ट्रक्चर है बट और सारा बनाया नहीं गया है। चलिए अगला समझते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मायोसिन, एक्टिन, केराटिन, ये सभी इस टाइप का जो प्रोटीन होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है। इन सभी प्रोटीनों में इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और जो केराटिन होता है, अल्फा केराटिन होता है, वो ऊन, बाल आदि में इस टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में उपस्थित प्रोटीन भी इसी टाइप का होता है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। अगला इंपॉर्टेंट लिखा गया है, हेलिक्स राइट हैंडेड होते हैं। जो हेलिक्स इसमें बनता है ना, वो राइट हैंडेड होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये राइट हैंडेड बना हुआ है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग द्वितीयक एमिनो एसिड का, द्वितीयक प्रोटीन का लहरियादार संरचना। तो चलिए ब्रीवन हम लोग समझते हैं कि बीटा लहरियादार परत संरचना क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, बीटा लहरियादार संरचना, प्रोटीन की संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला परस्पर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़कर चद्दरनुमा प्लीटेड अथवा लहरियादार संरचना बनाती हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, यह प्रोटीन मुलायम होती है परंतु लचीली नहीं होती है। जिस तरह से हेलिक्स वाला मतलब लचीला होता था, उस टाइप का ये मुलायम होता है बट ये लचीला नहीं होता है। और यहाँ पर जैसा कि लिखा गया चद्दरनुमा प्लीटेड या लहरियादार संरचना, ये लिखा गया है। आइए इसमें और पॉइंट समझते हैं। इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ये समांतर है, तो एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आगे लिखा दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है और ये भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो ये दोनों जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे का सलूशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।